तो चैप्टर का स्टार्टर तो हमने खा लिया, अभी चलते हैं मेन कोर्स की तरफ, दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या है? मैटर यानी कुछ भी नहीं बल्कि ऐसी चीज जो स्पेस एंड मास ऑक्युपाई करे, कब्जा करे। मतलब ऐसे कौन सी भी चीज जिसे खुद का स्पेस हो और मास हो। मास तो क्या है ये आपने जान लिया, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इन इट्स बॉडी। बट स्पेस क्या है? स्पेस यानी जगह, वो जो कौन सी भी वस्तु है, कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, उसे मास और स्पेस होने की आवश्यकता होती है। मास तो पता है, लेकिन स्पेस क्या होता है? स्पेस यानी जैसे मान लो ये मोबाइल, ये तो हुई एक ऑब्जेक्ट, ये कौन सी वस्तु हुई? इस वस्तु को खुद का मास है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मैटर है। ये जो आपको ब्लैक केस दिख रहा है, ये जो स्क्रीन दिख रही है, यानी कि मटेरियल है कुछ तो इसमें, है ना? तो ये तो हुआ मास। लेकिन अब स्पेस क्या है? जैसे ये केस देखो, मोबाइल का केस, ये मोबाइल केस में यहाँ पे बहुत सारी जगह है ना? तो ये जो मास वाला ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का मास है, ये अगर मैंने इस डिब्बे में ऐसे डाला तो ये मोबाइल ने कुछ ना कुछ इस डिब्बे में का स्पेस ऑक्युपाई किया। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ये हुआ पानी, इस बोतल में पानी है और ये हुआ खाली ग्लास। तो ये बोतल में का पानी मैंने अगर ये ग्लास में डाला तो ये जो ग्लास में जो स्पेस था, वो स्पेस अभी किसने ऑक्युपाई किया है? ये पानी ने ऑक्युपाई किया है। ये जो लिक्विड है, ये पानी है, जब हम इसे टच करते हैं तब हमें महसूस होता है कि इसे खुद का भी मास है और इसने ऑक्युपाई किया है ये ग्लास में की जगह। ठीक है, तीसरा एक एग्जांपल देते हैं। ये बलून, ये बलून में तो कोई स्पेस नहीं है, लेकिन अभी देखो किस तरह से इसमें स्पेस आ जाएगी। देखो, तो मैंने मेरे मुंह से जो हवा फूकी है, उस हवा ने इस बलून में स्पेस क्रिएट किया है। तो आपने गौर किया हो तो मैंने एक तो मोबाइल का इस्तेमाल किया, दूसरा पानी का किया और तीसरा हवा का किया। मतलब कौन सी भी चीज हो, भले वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसियस हो, है ना? मोबाइल तो सॉलिड हुआ, जो पानी है वो लिक्विड हुआ और जो हवा आजू बाजू दिख रही है वो गैस हुई। ठीक है, मतलब कौन सी भी चीज जिसे खुद का मास हो और खुद का स्पेस हो, उसे हम कहते हैं मैटर। तो अभी हमने मैटर तो जान लिया, आइए अभी चलते हैं उस मैटर को हम डिवाइड करते हैं। बहुत सालों पहले हमारे पूर्वजों ने इस मैटर का विभाजन 5 हिस्से में किया। कौन कौन से 5 हिस्से हैं? अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये जो आपकी जनरेशन है वो छोटा भीम वाली जनरेशन है। मतलब बचपन में आप कार्टून क्या देखते थे? छोटा भीम वाले, छोटा भीम और पता नहीं कौन कौन से है, वो वाली जनरेशन है। लेकिन हमारी जब जनरेशन थी तब हम बचपन में एक शक्तिमान देखते थे। अभी लॉकडाउन के समय में डीडी नेशनल पे शक्तिमान लगता होगा, बराबर है? उस शक्तिमान के स्टार्टिंग में जो इंट्रो आती है, उस इंट्रो में आपने गौर किया होगा कि उस शक्तिमान किससे बनता है? 5 अलग अलग बॉडी एक साथ आती है, शक्तिमान में समा जाती है। तो ये 5 बॉडी मतलब क्या है? ये 5 बॉडी को शक्तिमान में दिखाए वो पंच तत्व है, उसे हम कहते हैं हिंदी में पंच तत्व। क्या क्या है वो 5 बॉडी यानी पंच तत्व? जैसे पहला, मेरा नाम आकाश, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा पृथ्वी और जो पांचवा है वो अग्नि। ठीक है, तो ये हुए पंच तत्व। 5 तत्वों से, मतलब जो भी हमारे पूर्वज हो गए, जो भी फिलोसोफर हो गए हमारे हिंदुस्तान में, तो उनका कहना था कि ये कौन सा भी जो मैटर है वो मैटर ये पंच तत्व से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, पानी का जो एग्जाम्पल लिया उसमें क्या है? वो जल से बना है। जो गुब्बारे का मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें क्या है? ये वायु से बना है ना? और जो सॉलिड बना है, सॉलिड यानी जो मोबाइल का था, वो मोबाइल किससे बना होता है? वो पृथ्वी। पृथ्वी यानी अर्थ नहीं, हमारे पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे मटेरियल है, उस मटेरियल पे प्रोसेस करके हम मोबाइल बनाते हैं। जैसे ये मोबाइल, जैसे मान लो प्लास्टिक का बना है या सिर्फ सेमी प्लास्टिक है, जो भी कोई है, ये जो सारे मटेरियल हमें मिलते हैं कहाँ? हमें पृथ्वी में मिलते हैं। ठीक है, ये तो 3 एग्जाम्पल लिए। अभी देखो ये आकाश, आकाश यानी क्या है? आसमान। और जो पांचवा है अग्नि, अग्नि यानी फायर। तो हमारे पूर्वजों का कहना था कि आप कौन सा भी मैटर ले लो, कौन सी भी चीज ले लो, वो जो चीज रहती है वो ये पांचों में से कौन से तो एक चीज से बनी होती है, नहीं तो 2 और ज्यादा चीज से भी बने हुए रहती है। तो ये हुआ पंच तत्व।
लेकिन अभी मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में जो साइंटिस्ट होके गए, उन्होंने ये जो मैटर है, मैटर का डिवीजन दो बेसिस पे किया है। बेसिस यानी स्थिति, मतलब वो जो स्थिति में है उस स्थिति तक जाने के लिए उन्होंने दो रास्ते चुने। पहला जो है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिर फिजिकल स्टेट, और दूसरा जो है वो है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल स्टेट मतलब क्या है? अभी देखो मोबाइल देखा, मोबाइल कौन सा स्टेट है? वो जो सॉलिड स्टेट है। जो पानी है, पानी कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। जी जो हवा है, हवा कौन से स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है। और केमिकल रिएक्शन, जैसे दूध हो, दूध में आपने शक्कर डाला, तो क्या वो शक्कर दिखती है? चलो मान लो दिखती भी नहीं है, लेकिन आप चलो चम्मच से फिर से शक्कर बाहर निकालने की कोशिश करोगे, कुछ समय बाद वो शक्कर मिलेगी क्या आपको? नहीं, वो जो पूरी शक्कर रहती है वो उसमें घुल मिल जाती है। तो ये हुई केमिकल रिएक्शन। तो ये दो बेसिस पे उन्होंने मैटर का क्लासिफिकेशन आगे किस तरह से किया है, ये हम जान लेते हैं। साइंस के इस फर्स्ट चैप्टर में हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और जो केमिकल स्टेट रहते, केमिकल रिएक्शन रहते, वो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया, जो पहला वर्ड था वो स्कूल। स्कूल यानी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एज्यूम करते हैं कि ये हो सकता है। वैसे ही पहले जमाने में दो टाइप के स्कूल होते थे, मतलब दो तरह की धारणा होती थी लोगों की। वो क्या थी? जो कौन सा भी मैटर है, चलो ये मोबाइल ले लो, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल, कुछ लोग कहते थे कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कंटिन्यूस है ना, आपको भी आंखों से दिख रहा है ये मटेरियल कंटिन्यूस है। जबकि दूसरे जो स्कूल थे, मतलब दूसरा जो ग्रुप था लोगों का, उनका कहना था कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल छोटे 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 चीजों से बना है, मतलब छोटे छोटे जो कण रहते, पार्टिकल्स रहते, उससे बना है, जो आपके आंखों को नहीं दिखते। इंडिविजुअल, अगर आपने यहाँ से कौन सा, तो वो पार्टिकल जिसके बारे में वो जो स्कूल बात कर रहा है, वो बोल रहे कि ये आप निकाल नहीं सकते, चलो भले आपने निकाला, तो इसमें वो छोटा सा पार्टिकल रहता है जो आपके आंखों को नहीं दिख पाता। जबकि दूसरी तरफ था स्कूल यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये एक कंटिन्यूस मैटर था। तो चलो आइए देखते कौन सही है और कौन गलत है। पहले के एग्जांपल में मैंने बोला जो दूध है, दूध में आपने शक्कर डाला, शक्कर डालने के बाद क्या वो आपको शक्कर फिर से मिल पाएगी? जब आप चम्मच डालोगे दूध में और शक्कर बाहर निकालने की कोशिश करोगे, कुछ समय बाद वो आपको नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब वो जो शक्कर है वो उसमें पूरी तरह से घुल मिल गई। और चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेटॉल। डेटॉल लिक्विड आपको पता है। उस डेटॉल लिक्विड अगर आपने एक बर्तन जो कि पूरा पानी से भरा है, उसमें आपने वो लिक्विड अगर डाला, तो आपको फिर भी वो डेटॉल की स्मेल ज्यादा आएगी। चलो ठीक है, मान लो वो जो बर्तन से भरा हुआ पानी, वो आपने क्या किया, एक बादली में डाला, मतलब एक बकेट में डाला जिसमें ज्यादा पानी हो। भले आपने वो पानी उस बकेट में डाला, फिर भी वो डेटॉल की स्मेल क्या कम आएगी? नहीं, वो डेटॉल की स्मेल आपको उतनी ही आ सकती है। तो इससे हम ये अनुमान तो लगा पाएंगे कि कौन सा भी मटेरियल हो, तो भले वो लिक्विड हो जैसे कि डेटॉल, या फिर सॉलिड हो जैसे कि शक्कर। गैस का एग्जांपल लेते हैं। गैस तो आपके आंखों को भी नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि वो नहीं रहता? नहीं। आप ऑक्सीजन ले रहे, क्या वो आपको दिख पा रहे? नहीं। तो इसका मतलब ये है, जो सेकंड स्कूल था जो कि मानता था कि कौन सा भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वो सही है।